हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले एक हाई प्रोफाइल केस जो करंट भी है और जिसमें कई लॉज इन्वॉल्व हैं। आपने देखा, पेपर में देखा होगा, राहुल गांधी का कन्विक्शन हो गया है, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं लोकसभा की सीट से बाय नोटिफिकेशन ऑफ द लोकसभा सेक्रेटरी। हम देखेंगे इसमें कौन कौन से लॉ इन्वॉल्व हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 101, आप समझिए कि आर्टिकल 101 में दो क्लासेज हैं। क्लास 1 में डिस्क्वालिफिकेशन है और डिस्क्वालिफिकेशन बाय अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, बाय लॉस ऑफ सिटीजनशिप, बाय बीइंग अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। और इसमें लास्ट क्लास जो है आर्टिकल 101 का, ये कह रहा है कि या पार्लियामेंट कोई और लॉ बना दे, उसके अंतर्गत भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, दैट इज अंडर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 101E। वो लॉ क्या है? वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। जब हम देखेंगे इस एक्ट को, इस एक्ट के सेक्शन 8 में राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 8 क्लास 3 में की गई है। सेक्शन 8 क्लास 3 में कहा गया है, अगर कोई भी पर्सन कन्विक्शन होता है और कन्विक्शन मोर देन 2 इयर्स का सेंटेंस उसमें है, पनिशेबल है, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपने सीट से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेक्शन 8(3) में राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, क्योंकि जो डिफेमेशन का केस है, डिफेमेशन आप जानते हैं कि सेक्शन 49 IPC में है, डिफेमेशन का केस चला था उनके ऊपर। उस केस में उनको जो कन्विक्शन हुआ है और उसमें जो पनिशेबल है वो मोर देन 2 इयर्स और मोर। तो जब 2 इयर्स और मोर हो गया तो लिखा गया है कि अगर 800 क्लास 3 में लिखा गया कि अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई होता, कोई कन्विक्शन होता है 2 इयर्स और मोर, तो वो जितना उसको इम्प्रिजनमेंट होता है 2 साल का प्लस 6 इयर्स मोर। इसका अर्थ यह हुआ कि राहुल गांधी का जो कन्विक्शन हुआ है वो पीरियड प्लस 6 इयर्स मोर। अब राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन 8 इयर्स के लिए हो गया है सेक्शन 8 क्लास 3 में। सेक्शन 8 क्लास 4 में भी हालांकि अब वो खत्म हो चुका है। एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें ये जजमेंट ये 8 क्लास 3 को इनफ्रक्चुअस डिक्लेयर कर दिया गया है। इसमें लिखा गया था 8 क्लास 4 में, आई एम टॉकिंग एक्सपोज, 8 क्लास 4 में लिखा गया है अगर 8 क्लास 3 में कोई कन्विक्शन होता है तो जो कन्विक्टेड पर्सन है या जो डिस्क्वालीफाइड पर्सन है वो 3 मंथ्स का टाइम मिलता है उसको, वो 3 मंथ्स सस्पेंड हो जाता। तो 3 महीने का जो सस्पेंशन होता था उसमें लोग स्टे ले लेते थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस के केस में कह दिया कि अब 3 मंथ्स का जो स्टे मिलता था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। क्योंकि एक ही लॉ में अगर एक पर्सन कन्विक्टेड होता है जो प्रिविलेज नहीं है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, और दूसरा MP है, तो उसको प्रिविलेज देना 3 महीने का, ये आर्बिट्ररी है और आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो आर्टिकल 101 क्लास 1 क्लास E में राहुल गांधी का कन्विक्शन हुआ है। राहुल आर्टिकल 101E में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। उस लॉ के सेक्शन 8 क्लास 3 में राहुल गांधी कन्विक्शन हुआ है। क्यों कन्विक्शन 2 साल ज़्यादा है, इसलिए ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। इसके लिए प्रेसिडेंट की कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफिकेशन उनका हो गया। अब दूसरा सवाल पैदा होता हमारे सामने कि ये जुरिडिक्शन कहाँ पर था। तो सेक्शन 29 CRPC में आप देखेंगे कि कोर्ट का नाम दिया गया है सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट्स। इनमें मजिस्ट्रेट को 2000 या मोर सेंटेंस देने की पावर होती है और CJM को 7 साल तक की पावर होती है। तो ये कोर्ट सूरत CJM के पास गया था। ध्यान रहे कि मैटर था ये कर्नाटक का। कर्नाटक की स्पीच में उन्होंने इम्पुटेशन लगाया था, लांछन लगाया था, जितने मोदी है सारे चोर हैं। क्योंकि मोदी सारे गुजरात में होते हैं, इसलिए गुजरात हाई कोर्ट के पास, गुजरात लोअर कोर्ट के पास भी जुरिडिक्शन था। आर्टिकल 177 से
सेक्शन 177 से लेकर के सेक्शन 189 तक आप पढ़ेंगे तो सीआरपीसी में जुरिडिक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर सेक्शन 179 में क्योंकि ऑफेंस का इफेक्ट सूरत में था, गुजरात में था, इसलिए सूरत कोर्ट के पास भी जुरिडिक्शन था उस मैटर को डील करने का। अब जब कन्विक्शन हो गया, उन्हें सेशन कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिली, और सेशन कोर्ट में रिलीफ किस प्रोविजन मिलती है? सेक्शन 389 सीआरपीसी में। उसमें लिखा गया है अगर कोर्ट जो कन्विक्शन कोर्ट होती है अगर बेल नहीं देती है तो कन्विक्टेड पर्सन जो बेल पर नहीं होता है वो बेल के लिए हायर कोर्ट में, अपील कोर्ट में जा सकता है। तो इस केस में अपील कोर्ट सेशन कोर्ट थी जिसने मना कर दिया। सेशन कोर्ट के बाद अपील हाई कोर्ट, उसने मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का मैटर है, उस पर देखिए क्या होता है। हालांकि संभावना नहीं के बराबर है राहुल गांधी को रिलीफ मिलने की, क्योंकि सेक्शन 8(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट क्लियर कट कह रहा है कि अगर 2 ईयर्स या कन्विक्शन होता है तो 2 ईयर्स प्लस 6 ईयर्स तक कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। थैंक यू।